मेरी पत्नी को फोन कर देना, वो बोलेगी तो भैया बाद में आना, घर को कोई नहीं आई। वो कहीं कह रहे 5:30 तक आना जरूर है। मेरी वाइफ का नंबर लिखा है उसमें, वो तो मेरा ही है ना, वो तो तुम्हारे को, तो मेरी पत्नी को तो बता दो तुम। हम इस चैप्टर के अब दूसरे भाग पर आए हैं साहब। इस चैप्टर का दूसरा भाग है, ये हमने पिछली क्लास में दिखाइए लिखवाया था, नहीं और नीचे नीचे यहां से, ये हमने पिछली क्लास में लिखा था। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ये हमने लिखा है कि ये कोई स्टेटमेंट होती है, इसको एक बार रीड कर लें फटाफट से। स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय लिक्विडेटर्स एंड इट इज एक्चुअल स्टेटमेंट। ये एस्टिमेटेड नहीं है, ये एक्चुअल स्टेटमेंट है। सिमिलर टू कैश अकाउंट है, और जब लिक्विडेशन समाप्त हो जाता है तब यह बनाया जाता है। यह हमने आपको बात बताई थी। फिर उसके बाद आपने आगे एक लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना भी रखी है, जो बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह है। कुछ पैसे आ रहे हैं, कुछ पैसे जा रहे हैं। ये लिखा हुआ है कैश चूंकि नेगेटिव नहीं हो सकता और ये एक्चुअल है, इसलिए प्लीज चेक बिफोर पेमेंट। पैसे देने से पहले चेक करना पड़ेगा। फिर हमने और भी लिखा है, लिक्विडेटर का इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कॉन्ट्रीब्यूटरी बुलाता है। नाम है वो इक्विटी शेयर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कॉन्ट्रीब्यूटरी के नाम से बुलाता है। फिर आगे लिखा है जब भी पेमेंट्स करेंगे हम इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ पेमेंट को इंक्लूड करके चलेंगे। अभी इसकी चर्चा हम करेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। हम जब भी प्रेफरेंस का डिविडेंड देंगे अप टू डेट ऑफ वाइंडिंग अप देंगे। लिक्विडेशन खर्चे पे करेंगे नंबर 1 पेमेंट के हिसाब से सबसे पहले। और पता नहीं है क्या लिखा है, एलआर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अभी इसको हमने सॉल्व करना है। एलआर नॉट अलाउड ऑन दीज 2 आइटम, कैश बैलेंस एंड कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी। और क्वेश्चन के अंदर अगर कहा जाए कॉल्स इन एरियर्स हैं, तो ऑलवेज एज्यूम दैट सच कॉल्स हैव बीन रियलाइज्ड। हमेशा माना जाएगा कि कॉल्स हमेशा रियलाइज्ड हैं। और अगर क्वेश्चन कहेगा नॉट रियलाइज, तो हम उन शेयर्स को फोरफिट कर देते हैं। रियलाइजेशन हो सकती है कैश में या काइंड में। कॉल्स इन एडवांस को हमेशा रिफंड कर दिया जाएगा। और ये रिसीवर वाली बात मैंने डिस्कस बिल्कुल भी नहीं कर रखी है। आइए, ये मैंने ब्रॉडली आपको एक बार दिखाया, क्योंकि आपको 2 दिन हो गए लिखे हुए, तो मैंने कहा पहले तो ये दिखा देना चाहिए कि हमने लिखा क्या हुआ है। I am moving towards a new point, which is again very interesting as well as interesting तो है ही है, साथ साथ में ही वो इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप सभी बच्चे मेरी बातों को अब ध्यान से सुनना शुरू कर दें। ठीक है सर। तो आपको हम सबसे पहले ये बता रहे हैं, इस पर एग्जाम में क्वेश्चन इस बार नहीं आया हुआ। तो सबसे पहली बात सुनो। देखो साहब, लिक्विडेशन का प्रोसेस बनाया था हमने अपनी क्लास में। अगर आपको याद हो तो हमने लिक्विडेशन का एक प्रोसेस बनाया था, जिसमें हमने ये कहा था कि लिक्विडेटर जो है वो एसओए डायरेक्टरों से बनवाता है, फिर इनको अप्रूव कराता है, और फिर उसके बाद वो एक्चुअल
रियलाइजेशन करता है। जब वो एक्चुअल रियलाइजेशन करता है तो ये हमारी एस्टिमेटेड थी, अब ये एक्चुअली में एक कैश अकाउंट बनाता है जिसमें जो भी पैसा आ रहा है वो यहां लिखता है और जो भी पैसा जा रहा है वो यहां लिखता है। ये जो कैश अकाउंट है, दिस इज कॉल्ड लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब ये एक ऐसा एक्चुअल स्टेटमेंट है कि पैसा कहां से आता है और कहां जाता है, जिसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। आइए बठिंडा जी मेरे साथ साथ ध्यान देंगे। मैं एक छोटे एग्जाम्पल से अपनी बात को शुरू करूंगा। सभी बच्चे, मेरी चर्चा अब की शुरू हुई, खत्म कब होगी? क्लास में, एंड में। ये नहीं कि आप सबको मेरी बातों को अब सुनना है। न्यू पॉइंट इज देयर। एग्जाम्पल, मैं आपको ये दे रहा हूं जी एक बैलेंस शीट। दिस इज योर बैलेंस शीट। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, डिबेंचर्स 2 लाख, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000। डिबेंचर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और बैलेंस शीट है 31 मार्च 2012 की। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10,000 और हमने लिखा है जी क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट सिक्योर्ड ऑन प्लांट 60,000। हां जी भोपाल, इसे फटाफट से बनाइए। प्लांट 1 लाख, स्टॉक 2 लाख, डेटर्स 3 लाख, फर्नीचर 4 लाख, कैश 1 लाख, अदर एसेट्स 120। 4 3 5 4 5 6 9 10 12 12 20 12 20 13 20 होना चाहिए। 3 और 3 6 4 10 11 12, तो इसे बढ़ा दो 13 20, 6 5 11 2 13 14 14 20 320, 3 और 1 4 4 8 3 11 12 और 2 14 20। ये बताइए क्या इस बैलेंस शीट से अगर मैं आपको एस्टिमेटेड वैल्यू देता तो आप एसओए बना सकते थे कि नहीं बना सकते थे? फटाफट से बताए भुवनेश्वर बेटे। अब चाहे पिछला समझ में आया हो, आपके वहां स्ट्राइक थी या नहीं थी, अब आप यहां से कंसंट्रेट करेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे कह रहा हूं इसकी अब मैं अगर चाहूं तो प्रिपरेशन कर सकता हूं, लेकिन मैंने आपको कुछ और डाटा दिया। मैंने कहा एक्चुअल रियलाइजेशंस वर, एक्चुअल रियलाइजेशंस वर। प्लांट की रियलाइजेशन कर दी मैंने 90,000, स्टॉक की रियलाइजेशन कर दी मैंने 1,70,000, डेटर्स की मैंने रियलाइजेशन कर दी 2,50,000, फर्नीचर की मैंने रियलाइजेशन कर दी 3 लाख और अदर एसेट्स की रियलाइजेशन कर दी 4 लाख।
लिक्विडेटर एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस पिछली बार तक हम इग्नोर करते थे 20,000, और लिक्विडेटर रेम्युनरेशन है 3% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड, 3% ऑन एसेट्स रियलाइज्ड। क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 वेजेस, क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 वेजेस। डिबेंचर्स हैव फ्लोटिंग चार्ज, इनके पास फ्लोटिंग चार्ज है, डिबेंचर्स के पास फ्लोटिंग चार्ज है। पेड ऑन, हमने इसे पे कर दिया 30 जून 2012। प्रिपेयर LFSA। हावड़ा जी ये फटाफट लिखेंगे, पहले मुझे बताना हावड़ा आपने लिखा कि नहीं लिखा। लो भाई, अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यह बैलेंस शीट थी, हम आज इसी क्वेश्चन को पूरा करेंगे, इसके ऊपर ही कुछ और चर्चाएं शुरू कर देंगे। बस आज का काम इतना ही है। मैं आपसे कह रहा हूं, यह बताइए यह बैलेंस शीट किस डेट की है, सभी बच्चे बताए। आई एम नॉट सेइंग राइट आंसर, मैं आपको आंसर के बारे में नहीं कह रहा। अब आप लिखना बंद कर देंगे और सिर्फ यहां ध्यान दें। रतलाम जब क्वेश्चन दिखाएंगे तो दोबारा कॉपी करेंगे, अब मुझे सिर्फ आंसर बताएं। दिस इज बैलेंस शीट एज ऑन 31 ऑफ मार्च 2012। इस दिन लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाएगा और वो क्या बनवाएगा, SOA। किससे बनवाएगा, फ्रॉम डायरेक्टर्स, विच विल बी बेस्ड ऑन द एस्टिमेट्स, जो कि होगी बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अब एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लगता कि अब इसके बाद एक्चुअल रियलाइजेशन होगी? क्या आपको नहीं लगता कि अब एक्चुअल रियलाइजेशन होगी? फटाफट से बताओ भाई। ये तो हमने बना लिया, ये तो बना के देख लिया कि ये कैसे बनता है। ये बनता है, डेफिशिएंसी बनता है। लिक्विडेटर उसका करता क्या था, ये अप्रूव करवाता था। किससे अप्रूव करवाता था, शेयर होल्डर से अप्रूव कराता था, क्रेडिटर से अप्रूव कराता था। लेकिन भाई अप्रूवल मिल गई, अब एक्चुअल भी तो रियलाइजेशन होगी। अब एक्चुअल रियलाइजेशन जो होगी तो क्या वो सेम डे होगी कि कुछ दिन आगे चले जाएंगे? बताइए, क्या एक्चुअल रियलाइजेशन भी 31 मार्च की हो जाएगी? सर ऐसा तो मुश्किल है, कुछ दिन आगे हो जाएंगे। तो मैंने इस क्वेश्चन में लिखा है कि 30 जून 2012 को हम पेमेंट कर चुके हैं। मैंने लिखा है कि एक्चुअल रियलाइजेशन 30 जून तक हो गई, यानी कि कोई हुई होगी अप्रैल में, कोई मई में, कोई जून में। तो जून तक मैंने माना कि जून तक हमारी रियलाइजेशन हो गई। जब 30 जून तक रियलाइजेशन हो चुकी, अब लिक्विडेटर बनाएगा फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फाइनल का मतलब क्या हो गया, आखिरी। वो बनाएगा आखिरी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फाइनल मतलब अंतिम। ये बताइए ये कब बननी चाहिए? अप्लाई योर कॉमन सेंस। कौन सी डेट को बननी चाहिए? प्लीज अप्लाई योर कॉमन सेंस। व्हेन इट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय लिक्विडेटर? शुड इट बी प्रिपेयर्ड ऑन
31 मार्च और 30 जून। सर वो आखिरी चीज तभी बनाएगा ना, पहले काम कर लेगा तो। हेंस इट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन 30 जून 2012। यहां पर बनाएगा। अब पॉइंट ये उठता है कि आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है। मैंने कहा क्या? सर मान लो, इधर दिखाना, मान लो रियलाइजेशन होने में कई साल लग जाए, क्या ऐसा हो सकता है कि लिक्विडेटर ने यहां पर एसओए बनवाई और एक्चुअल रियलाइजेशन जाके 30 जून 2018 को हुआ? ओ माय गॉड, क्या ऐसा हो सकता है क्या? यस, कई कोर्ट कचहरी के झगड़े हो सकते हैं, कई मामले लटक सकते हैं, पेचीदे हो सकते हैं, बेचारा लिक्विडेटर रुका रहता है, तब तक वो काम करता रहता है। ये बताइए एलएफएसए कौन सी डेट को बनना चाहिए? प्लीज टेल मी, एलएफएसए कौन सी डेट को बनेगा? क्या इस डेट को बनेगा या लास्ट डेट को बनेगा? अब एलएफएसए कब बनना चाहिए? वेरी गुड हावड़ा। नाउ लिक्विडेटर शुड प्रिपेयर liquidator's final statement of account on this dates. But what happens every year? What happens every year? That is not in our course, not in IPCC. अच्छा, मतलब आईपीसीसी में तो है ही नहीं। पर सर बनता क्या है? यहां बनता है लिक्विडेटर्स एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। ओ, इसका मतलब ये कि यहां पर बनता है लिक्विडेटर एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, ये बनता है। वैसे आपको बताऊं, ये समझ लो ये उसका बाप है, ये ज्यादा भारी भरकम है, इसमें तो कुछ होता ही नहीं, इसीलिए आपको उन्होंने इंस्टीट्यूट ने छुड़वा दिया। वो कह रहे हैं साहब ये बेकार है, ये उसका छोटा बच्चा है, ये है मेन, इसलिए एलएफएसए को ही इंस्टीट्यूट कोर्स में डलवा रखा है। इसका मतलब ये कि मैं आपको ये कैसे बनता है ये डिस्कस करवा रहा हूं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, समझ लीजिए। आप इसे जब जानेंगे तो ये आपको अपने आप पता चल जाएगा। ये अगर कैश अकाउंट है यहां से यहां तक का, तो यहां से यहां तक का कैश अकाउंट ये होगा। अच्छा सर, हमको अब आगे भी तो पढ़ा, बताओ ना। अब मैंने यहां पर कैश अकाउंट बनाना है। क्या आप सब बच्चों ने सीपीटी पास की हुई है? सर कैसी अजीब बात करते हो, सीपीटी की सर्टिफिकेट घर में टांग रखा है। वेरी वेरी गुड, आप सबने सीपीटी पास कर रखी है, तो कैश अकाउंट तो बनाकर ही सीखा होगा। हाँ सर, कैश अकाउंट तो गली के अंदर बच्चे पतंगे उड़ाते थे तब से बनाते आ रहे हैं। तो आइए मेरे साथ साथ हम यहां पर वही कैश अकाउंट बनाएं। अब एक बात बताओ, कैश अकाउंट लिखता हूं तो थोड़ी गर्दन शर्म से झुक जाती है कि आईपीसीसी में कैश अकाउंट लिख दिया। क्या करूं? क्या मैं इसका नाम चेंज कर दूं? बेटे कैश अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे भी शर्म आएगी और आपको भी। अगर बगल में किसी ने देख लिया तो दिक्कत है, और हो सकता है आपके भाई बहन छोटे 11वीं क्लास में हो और उन्होंने तुम्हें कभी देख लिया कैश अकाउंट बनाते हुए, तो तुम पर हंसेंगे, कहेंगे ही हमारा बड़ा भैया सीए में ये अकाउंट बनाता है। क्या हम इसका नाम चेंज कर दें? हाँ सर, इसका नाम चेंज कर दो। वही नाम तो है, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ओहो, इसका मतलब ये हो गया कि हमें यही चीज बनानी है, कैश अकाउंट बनाना है। प्लीज टेल मी व्हाट इज माय ओपनिंग बैलेंस? बैलेंस बीडी 1 लाख रुपीज। अरे भाई कैश अकाउंट बना रहा हूं, बात खत्म, दिमाग थोड़ा ना लगाना है हमने। अब मुझे यह बताओ, रियलाइजेशन दो आएंगी, एएनएसपी तथा एक और भी आएगी रियलाइजेशन एएसपी। सारे बच्चे मुझे बताएं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कौन से एसेट यहां बिकेंगे और कौन से एसेट यहां बिकेंगे। बचपन बीत गया बेटे आपका तो ये करते करते। मुझे फटाफट से बताओ, इधर देखो,
बैंक ओडी के पास प्लांट की सिक्योरिटी है, तो प्लांट आएगा यहां पर, जिसमें से बैंक अपने पैसे काट लेगा। कितने पैसे काट लेगा? 60,000, 30,000 बच जाएंगे। गंगानगर बेटे ये कैश अकाउंट है क्या? कैश अकाउंट में डेप्रिसिएशन आती है? ओह सॉरी सर, सॉरी, गंगानगर गलती हो गई। फिर उसके बाद बाकी सब लाओ, स्टॉक भी आएगा, डेटर भी आएगा, फर्नीचर भी आएगा, अच्छा अदर एसेट्स भी आएंगे। कोई परेशानी थोड़ी ना है। एनुअल स्टेटमेंट अगर गंगानगर बनाएंगे तो जितना उस वक्त तक रियलाइज हो चुका होगा उतना ही आएगा। तो गंगानगर वो भी कैश अकाउंट है, लेकिन वो छोटे पीरियड का कैश अकाउंट है। जैसे समझ लो ये कैश अकाउंट 4 साल का है तो वो 1-1 साल का होगा। बैंक ओडी 1 लाख रुपए है। हां, लक्ष्मीनगर कह रहे हैं सर बैंक ओडी ज्यादा होता तो यहां पर 0 हो जाता, बाकी वहां चला जाता जैसे पहले जाता था लक्ष्मीनगर। इसका मतलब बाकी डेफिशिएंसी बन जाती है हमारे पास। टोटल लगाएंगे, ये आ गया 4 3 7 2 9 और 1 10 11,20,000। 11,20,000। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या पेमेंट साइड शुरू कर दूं कि अभी नहीं? प्रीत विहार का टोटल तो कह रहे हैं गलत हो गया जी, गलत बता रहे हैं। तो 2 और 3 5 4 9 और 1 10 11 20। नालायक प्रीत विहार, सही है सब कुछ। मुझे बताइए क्या मैं पेमेंट करना शुरू कर दूं? हां सर पेमेंट करना शुरू कर दो। तो बताओ लाइन में सबसे पहले कौन आएगा? फटाफट से बताओ लाइन में सबसे पहले कौन आएगा? हाँ, हावड़ा पूछ रहे हैं कॉल्स इन एरियर्स आएंगी, वो बाद में लिखूंगा, फॉर्मेट में लिखवा रखा है, कॉल फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी के नाम से आएंगे। लाइन में सबसे पहले कौन? सब बच्चे कह रहे हैं क्रेडिटर्स। ना 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 ना, सबसे पहले वेजेस नहीं सर, सबसे पहले वेजेस तो थे भाई। एक्चुअल की लाइन अलग है, एक्चुअल की लाइन अलग है। हां, एक्चुअल में सबसे पहले पे होते हैं लिक्विडेटर के खर्च, लिक्विडेशन के खर्चे। अच्छा, मतलब लिक्विडेशन के सबसे पहले खर्चे आएंगे। हां, और आपको याद है ये हम लोग एसओए में इग्नोर कर देते थे। ओ माय गॉड, ये तो वहां इग्नोर कर देते थे और लाइन में सबसे आगे लग गई ये तो आकर। हां भाई हां, लिक्विडेशन का खर्चा नंबर 1, ये नोट लिखवा रखा है। नंबर 1 ये कहता है जी प्रेफरेंशियल की बात मत करो, ये खर्चा करना पड़ेगा नगद नारायण। मुझे बताइए कितना खर्चा हुआ? 20,000। सर हां, द्वारका कह रहे हैं क्या ये लीगल चार्जेस है? यस, लीगल चार्जेस, प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये एक्चुअल खर्चे हैं हमारे। अच्छा, अब मेरे को बात बताओ, अब कौन आएगा? बाय लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन। ओ माय गॉड, आपको पता है हलवाई कभी भूखा रहता है? सोचो, क्या हलवाई कभी लोगों के लिए खाना बनाता है लेकिन खुद क्या भूखा रहता है? वो सबसे पहले अपनी थाली अलग कर लेता है, कह रहा मेरा खाना तो अलग करो, बाकी लाइन लगाओ। भाई ये दुनिया घोर कलयुग है। इसका मतलब सबसे पहले बाहर का खर्चा निपटाता है, फिर अपने पैसे अपने हाथ में रखता है, फिर लाइन को शुरू करता है। बात समझ में आती है? अच्छा, लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन कितनी है? 3% ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड।
अब मेरे बच्चों ये बताइए यहां पर 3% किसका लेंगे? ओ ये है बात भाई, क्या भरोसा कल को सवाल में ये लिखा हो, क्या भरोसा सवाल में लिखा हो 5% ऑफ एसेट रियलाइज्ड, 5% ऑफ ऑल एसेट रियलाइज्ड, 5% ऑफ टोटल एसेट रियलाइज्ड, 5% ऑफ ग्रॉस एसेट रियलाइज्ड, 5% ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर। भाई क्वेश्चन का कुछ पता थोड़े ना है, क्वेश्चन का क्या पता कि वो क्या कह दे, यानी ये पॉइंट डिस्कस करना है हमने कि ये कैसे निकाला जाता है। हां तो मुरादाबाद जी, मुरादाबाद मुझे बताओ इसमें कहां डाउट है? मुरादाबाद कह रहे हैं जरा दोबारा बताओ क्या बताना है। मुरादाबाद कैश अकाउंट है, ये लिखा है, ये एसेट की रियलाइजेशंस लिखी है, ये खर्चे लिखे और रेम्युनरेशन की बात चल रही है। अब हमें क्या लेना चाहिए जरा सुनिए। सबसे पहले इसमें क्या क्या और क्या रखा है, यहां देखिए आपने क्या नोट्स में लिखा है, लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन इज नॉट अलाउड ऑन कैश बैलेंस। इसका मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस को तो भूल जाओ और कॉल्स फ्रॉम कॉन्ट्रीब्यूटरी को भूल जाओ। कॉन्ट्रीब्यूटरी यहां पर शेयर होल्डर होते हैं, इसका मतलब इन दोनों पर तो कभी भी तनख्वाह नहीं मिलेगी। ठीक है सर, इसका मतलब इसको तो भूल जाओ, इस पर तो तनख्वाह मिलेगी नहीं। और अगर बाद में कोई कॉल्स फ्रॉम शेयर होल्डर, उनको बोलते हैं हम कॉन्ट्रीब्यूटरी, अगर वो भी होती तो उसको भी छोड़ देता। उन दोनों पर रेम्युनरेशन मिलती नहीं है, इसका मतलब इन दोनों पर तो लगा दो काटा। बाकी बच गए ये 1120 प्लस 30,000, इन दोनों पर रेम्युनरेशन होगी। सर आपको नहीं लगता कि 1120 प्लस 90,000 होना चाहिए? उसके लिए क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। असल में लिक्विडेटर ने क्या रियलाइज करे, अप्लाई योर माइंड, क्या ये लिक्विडेटर ने ये रियलाइज किया है कि 90,000 रियलाइज किया? लिक्विडेटर तो 30,000 रियलाइज कर रहा है, क्योंकि बाकी तो बैंक रियलाइज कर रहा है। अच्छा सर बात तो ठीक कह रहे हैं। हाँ अभी समझ में बठिंडा को नहीं आया, आ जाओ जरा इधर। आईएम में लिक्विडेटर की रेम्युनरेशन एसओए में नहीं आती बेटे, आपको हमने नोट लिखवा रखा है, बार बार उल्टा जाओगे तो फिर बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो। हाँ बेटे मैं आ रहा हूं आज जनकपुरी और पता नहीं कहां कहां मुझे आना है, मुझे वो लेने के लिए आ भी गए हैं। इधर आ जाओ जरा, इधर खड़े हो जाओ ध्यान से। ये कौन है? बैंक। आप कौन है? बैंक। मैं जब वो उठाऊंगा तो मुझसे छीन लेना, ठीक है? अब एक मिनट रुक जा, तुम तो खान गजब हो गया, तुमने तो खान छीना झपटी शुरू कर दी। लो बेटे मेरे पास बड़े सारे एसेट्स हैं, ये स्टेपलर भी है, मेरे पास बड़े सारे एसेट्स हैं, ठीक है? बड़े सारे एसेट्स हैं। मैं कौन? लिक्विडेटर। क्या? लिक्विडेटर। मैं इन्हें रियलाइज करने वाला हूं, मैं इन्हें रियलाइज करने वाला हूं। तो मैं इन्हें रियलाइज करने ही वाला था, तो मेरे से किसने क्या सामान छीन लिया? अरे अब बताओ ये कौन रियलाइज करेगा? सारे बच्चे बताओ ये कौन रियलाइज करेगा? मैं इन्हें रियलाइज कर रहा हूं, ये कौन रियलाइज करेगा? खान तुम भी उछाल कर दिखाओ ना बच्चों को, ये कौन रियलाइज कर रहा है? ये रियलाइज कर रहा है बैंक। और फिर खान इसमें से पैसे मिल गए तुमको, इसमें पैसे मिल गए, थोड़े पैसे जेब में डालो और थोड़े से पैसे मुझे दे दो। सारे बच्चे बताओ लिक्विडेटर ने क्या रियलाइज किया? 90 इन्होंने रियलाइज किया, 60 अपनी जेब में डाला, मुझे कितना दिया? 30। तो मैंने क्या रियलाइज किया? मैंने सारे एसेट रियलाइज किए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और इनसे कितना लिया मैंने? 30,000। बात समझ में आती है? इसका मतलब ये 30 आएगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर मान लीजिए
वो कहता 5% ऑफ, वो कहता 5% ऑफ ऑल एसेट्स। अच्छा, ऑल एसेट्स कहता तो फिर मैं करता 12,10,000। वो टोटल एसेट्स कहता फिर मैं करता 12,10,000। वो ग्रॉस एसेट कहता तो मैं करता 12,10,000। संगरूर बेटे, कॉल्स मालिकों से ली जाती है, मालिकों को लेकर मालिकों को ही पैसे देने पर रेम्युनरेशन नहीं होती है। वी हैव टू फॉलो लॉ संगरूर, वी कैन नॉट चेंज लॉ। इसका मतलब यह हो गया कि मैं अपने पास यहां पर एसेट्स की बात करूं तो ये दो एसेट्स हैं। अब निकालिए इसका टोटल कितना आता है, फटाफट से बताओ इसका टोटल कितना आ गया। 1250 का 3%। हाँ मुरादाबाद बेटे, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी ना, मैंने किसी बच्चे से कॉपी उधार फोटो कॉपी कराई थी। 34,500, 34,500। हाँ प्रीत विहार, अभी मैं उस क्वेश्चन को करूंगा, बल्कि प्रीत विहार तो कह रहे हैं सर आप लगे हाथ हमें करा ही दो। तो ये लीजिए प्रीत विहार जी, सभी बच्चे हो जाएं तैयार। आपने अपने नोट्स में ये लिखा हुआ है, दिखाओ ये, सभी बच्चे हो जाएं तैयार। वेरी गुड मुरादाबाद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। प्लीज अपनी कॉपी में इसे देखें क्योंकि मैं इसे हटाने जा रहा हूं। फटाफट से अपनी कॉपी में इसे देखें और मुझे बताएं कि आपको ये लिखा हुआ मिल गया कि नहीं। सर बेरमपुर कह रहे हैं हां सर मिल गया, लक्ष्मी नगर को नहीं मिला, बाकी सबको मिल गया है। वेरी वेरी गुड। चलिए अब आपने आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 5% ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। तो मुझे फटाफट से बताओ 5% किसका होगा। 5% ऑफ क्या क्या चीजें लेंगे। 5% ऑफ क्या ओपनिंग कैश बैलेंस पर, क्या ओपनिंग कैश बैलेंस पर रेम्युनरेशन होगी? ना 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 ना। किस पर होगी? 2 नंबर पर होगी, 6 नंबर पर होगी, कॉल पर होगी नहीं। तो क्या होगा? 2 + 6 का 5%। अब उसने कहा ऑल एसेट या टोटल एसेट या ग्रॉस एसेट, इन तीनों का एक ही मतलब है। उसने कहा 5% ऑफ टोटल एसेट्स या ग्रॉस एसेट्स, तो क्या करेंगे? 5% ऑफ। अब बताओ क्या क्या लेंगे। अब क्या लेंगे? 1 तो अभी भी नहीं लेना, थोड़ा खान ऊपर। 1 तो अभी भी नहीं लेना, 7 अभी भी नहीं लेना, 2 लेना पड़ेगा। और इसमें से क्या लोगे? 3 4 5 6 या क्या लोगे? 2 जमा 3, 2 जमा 3, 2 + 3। प्रीत विहार 4 5 कहां से आ गए? 4 5 तो माइनस हो रही है आइटम, ये तो माइनस के आइटम्स है। 2 + 3 is the all assets realized. 2 + 3 is all assets realized. These are being deducted. ये थोड़ा ना लेंगे आप। चल सकता हूं आगे? वेरी गुड लक्ष्मी नगर। चलो अगले आंसर के लिए तैयार हो जाएं। अगला आंसर 5% ऑफ पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आंसर बताएं आप, मैं करूंगा इंतजार। 5% ऑफ पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या क्या लेंगे? हावड़ा ठीक है, थोड़ा और भी है हावड़ा, खाली एक नहीं है, कुछ और भी है। फटाफट से बताएं। हिसार कुछ और भी है बेटे। वेरी गुड न्यू अलीपुर। गलत आंसर संबलपुर।
गलत आंसर हिसार, गलत आंसर IMA, गलत आंसर गिरीश पार्क, गलत आंसर रायपुर, गलत आंसर लक्ष्मीनगर, गलत आंसर। अभी तक पूरा आंसर ठीक किसी का भी नहीं आया, अभी तक पूरा आंसर किसी का भी ठीक नहीं है। अब आंसर आया कोहाट इनक्लेव का ठीक, कोहाट इनक्लेव का आंसर ठीक है, बस बाकी सब गलत अभी तक। रायपुर का आंसर भी ठीक, हावड़ा का भी आंसर ठीक। नालायकों आपसे पूछा सिक्योर्ड क्रेडिटर, तो यहां पर क्या ये 4 नंबर सिक्योर्ड नहीं है? है क्या? इधर से सिक्योर्ड बताओ तो ये सिक्योर्ड नहीं है, ये सिक्योर्ड है। कई बच्चे यहां 5 की बात कर रहे हैं, भाई साहब 5 नंबर सिक्योर्ड कहां पर है? हु सेज 5 नंबर सिक्योर्ड है? क्या वर्करों के पास कोई सिक्योरिटी है? 2 मिनट रुको, खान मुझे दिखाओ प्लीज। अप्लाई वन कॉमन सेंस, देयर इज वन डिफरेंस। वर्कर हैव नो सिक्योरिटी, दे हैव ओनली प्रेफरेंस, दे आर प्रेफरेंशियल। वो लाइन में आगे लगे हैं बट दे आर विदाउट सिक्योरिटी। जब मैंने आपसे पूछा सिक्योर्ड, तो वर्कर सिक्योर्ड थोड़ा ना है, वो लाइन में आ गए बस। या बाकी के लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, वो सिक्योर्ड थोड़ा ना है, लाइन में आगे लगे हुए। मैंने आपसे कहा पेमेंट टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो हु आर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स? 4 नंबर वाली पेमेंट सिक्योर्ड है, 11 नंबर की पेमेंट सिक्योर्ड है, बाकी थोड़े ना आ रहे हैं। हां मैं आ रहा हूं कोहाट, कोहाट 12 नंबर कहां से आ गया? 12 नंबर गलत कह रहे हैं आप, कोहाट इनक्लेव। अभी तो तुमने ठीक आंसर भेजा था। 12 नंबर तो अनसिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड थोड़ा ना लेंगे, आपको सिर्फ सिक्योर्ड लेना है, तो सिक्योर्ड तो 11 नंबर है। लीजिए ये भी लिख दें हम, 4 जमा, ये अपनी कॉपी में नालायकों लिख लेना, ये अपनी कॉपी में लिख लेना। 10 11 10 क्या था भाई? वो कह रहे हैं 10 क्यों नहीं लिया? झांसी इधर आओ। झांसी मुझे यह बताओ प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के पास सिक्योरिटी क्या होती है? प्लीज टेल मी। झांसी, झांसी 11 तो मैंने भी लिया यार, तुम कह रहे हो 11 क्यों नहीं लिया? प्लीज चेक, 11 तो मैंने भी लिखा है। व्हाई यू वेस्टिंग टाइम? 11 तो मैंने भी लिखा है, ये देखो 11 लिखा है, तुम कह रहे हो 11 क्यों नहीं लिया? 11 तो लिया मैंने। तुम्हारी मेरी अगर नंबरिंग गलत है तो गलत हो जाएगा तुम्हारा आंसर। मैंने उस वक्त लिखते वक्त कहा भी था अपनी नंबरिंग और मेरी नंबरिंग ठीक रखना, बराबर रखना। अच्छा, संबलपुर बेटे वो हमें इंफॉर्मेशन देगा तो अकॉर्डिंगली चलेंगे। अब मैं आपको चिंता मत करो, उससे दिक्कत नहीं आएगी। अगला है 5% ऑफ पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। प्लीज टेल मी द आंसर। बठिंडा का आंसर ठीक, सिर्फ बठिंडा। अब मुरादाबाद, अंबाला, IMA, मैं जिनका नाम ले रहा हूं उनका आंसर ठीक है। गंगानगर, संगरूर, गाजियाबाद, बाकी सबका आंसर गलत। प्रीत विहार, बाकी सबका आंसर गलत। राजौरी गार्डन, झांसी, घाटकोपर। अच्छा, अब मैंने आपसे अनसिक्योर्ड मांग लिया तो आप अनसिक्योर्ड में चक्कर पड़ गए। आओ जरा अब अनसिक्योर्ड देखें। क्या 5 नंबर अनसिक्योर्ड है? फटाफट से बताओ, क्या 5 नंबर साउथ एक्सटेंशन? बताओ, आप 5 नंबर नहीं बोल रहे, बताओ साउथ एक्सटेंशन क्या 5 नंबर अनसिक्योर्ड है कि नहीं है? नालायक, अब साउथ एक्सटेंशन गायब हो गए। 5 नंबर में किस बात की सिक्योरिटी है भाई साहब? साउथ एक्स कह रहे सिक्योर्ड है, बताना जरा इनको वर्करों को सिक्योरिटी में क्या दे रखा है? लैंड दे रखी है कि बिल्डिंग दे रखी है? साउथ एक्स, व्हाट सिक्योरिटी यू आर गिवन टू देम?
There is no security. South extension, they are only having preference. They don't have any kind of security. तो इसका मतलब ये हो गया कि they are unsecured. एक तो ये हो गया unsecured. आओ इधर चले. ये है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. बताइए फटाफट से, क्या ये भी अनसिक्योर्ड है? हाँ सर, ये भी है अनसिक्योर्ड और ये भी है अनसिक्योर्ड. तो कितना हो गया? 5, 10, 12. ये है हमारे पास. तो यहां लिख देता हूं मैं 5, 10, 12. अच्छा, अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं. और वेरी गुड गोरेगांव, आपका भी आंसर ठीक था. 5% ऑफ पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. तो ये क्या होगा? ये होगा 5% ऑफ 13 या 5% ऑफ पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर. तो इक्विटी वाले कौन थे? 14. आई होप कि आने वाले क्वेश्चन में वो ऐसा कोई भी स्टेटमेंट लिखेगा तो हम उसको लॉजिकली समझ चला सकते हैं. लक्ष्मी नगर कह रहे हैं 10 नंबर. 10 नंबर, हाँ 10 नंबर. मुझे तो समझ में नहीं आती, मेरी बताने की क्षमता खत्म हो गई है कि तुम्हारी समझने ही खत्म हो गई है. प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में सिक्योर्ड क्या भैया बताओ? लक्ष्मी नगर क्या सिक्योर्ड है इसमें? लक्ष्मी नगर ये बताओ, इनके पास सिक्योरिटी किसकी दे रखी है? लैंड की दे रखी है, बिल्डिंग की दे रखी है, किस बात की सिक्योरिटी है? जब कोई सिक्योरिटी नहीं है तो ये कौन है? अनसिक्योर्ड. मुजफ्फरपुर बेटे ये 10 नंबर वाले वो हैं जो सैलरी है और ये है जो वर्कर्स हैं. चलिए अब इस क्वेश्चन पर वापिस आ जाइए. ये क्वेश्चन हम कर रहे थे तो हमने रेम्यूनरेशन की बात करी. अब बताओ इसमें पेमेंट किसकी होगी? पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स. हरिद्वार, मानते हुए कि तुम्हें जेन्युइनली नहीं पता चल रहा है, आई एम अगेन सेइंग प्लीज टेल मी व्हाट इज द सिक्योरिटी. सिक्योरिटी होता है कि आपने इन्हें क्या जमीन जायदाद के कागज दे रखे हैं? क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को तुमने जमीन के कागज दिए हैं सिक्योरिटी के रूप में? उन्हें कानून ने लाइन में आगे लगा रखा है बस. दे डोंट हैव सिक्योरिटी. दिस वॉज द लास्ट टाइम आई एम डिस्कसिंग, बिकॉज इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई चर्चा का मुद्दा रह जाता है. पेमेंट टू प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, यहां कितनी है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स? 10,000. ये लिख दिया जी हमने. फिर उसके बाद आगे चलेंगे. अब आ गया इसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स. बताना बेटे, लाइन शुरू हो चुकी है. अब मुझे बताइए हमारे पास अब कौन आएगा? वेरी गुड श्रीनगर, मुझे जल्दी से बताइए पेमेंट टू क्रेडिटर्स में अब कौन आएगा? ये कौन से वाले क्रेडिटर्स आएंगे? प्लीज टेल मी. अब आएंगे हैविंग फ्लोटिंग चार्ज. हैविंग फ्लोटिंग चार्ज. सभी बच्चे मेरे को ये बताएं डिबेंचर्स का अमाउंट कितने का है? डिबेंचर्स का अमाउंट है 2 लाख. उनका इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ है? 10,000. उनका इंटरेस्ट कितना लिखा हुआ है? 10,000. सुनिए ये क्या लिखा है हमने नोट्स में, आओ जरा. ये क्या लिखा है? ऑल दी पेमेंट्स विल बी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट up to date of payment. Up to date of payment. Oh my God. Up to date of payment. मुझे ये बताओ डिबेंचर्स की पेमेंट कब हो रही है? डिबेंचर्स की पेमेंट कब हो रही है? 30th जून. तो 30th जून का मतलब हो गया कि 30th जून तक का ब्याज फिर से लगाना पड़ेगा. तो कितना हो जाएगा? 10%, 20, 5,000.
ये भी ब्याज लगाना पड़ेगा। ओ माई गॉड, ये बताओ एसओए में आप ब्याज कहां तक लेते थे? फटाफट से बताओ, एसओए में आप ब्याज कहां तक लेते थे? लिक्विडेशन डेट तक लेते थे, एसओए तक। लेकिन अब आपने कहां तक लेकर चलना है? अब आपने लेकर चलने डेट ऑफ पेमेंट, दैट इज 30 जून 2012 तक। रुको और एक बात का ध्यान रखो, इससे पहले कि आप बाहर पैसे लिखो, आप चेक करो पैसे हैं आपके पास। प्लीज चेक, डू वी हैव मनी टू पे? पता चला पैसे ही नहीं और पैसे देने शुरू कर दिए। जोड़ो इनको, 11,20,000 प्लस 1,30,000, 12,50,000 माइनस 20,000 माइनस 34,500 माइनस 10,000। हां, अभी बहुत सारे पैसे हैं, बाहर लिख सकते हैं। सर क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव बैलेंस निकाल देंगे। क्या इसमें आप नेगेटिव बैलेंस निकाल सकते हैं? 2,15,000। इसमें नेगेटिव बैलेंस नहीं आना चाहिए, यह बात भी हमने लिखवा रखी, सब बातें लिखवा रखी है। यहां लिखवाया है क्योंकि यह कैश अकाउंट है, तो इसमें चेक करो, कहीं पर भी नेगेटिव कैश नहीं होना चाहिए। नेवर बी नेगेटिव, चेक करना पड़ेगा बिफोर पेमेंट, पे करने से पहले चेक करना पड़ेगा। ओ माई गॉड। अच्छा एक काम कर ले, यहां वेजेस की जगह सैलरी लिख दे। प्लीज चेंज इन योर क्वेश्चन, मेक इट सैलरी। करनाल जी उसे सैलरी कर दीजिए। वेरी गुड लक्ष्मी नगर। चलिए हम और आगे चलते हैं। इसके बाद किसका नंबर आएगा? पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मुझे बताइए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, इस सवाल में अनसिक्योर्ड कौन था? क्रेडिटर्स 50,000 में से हम ऑलरेडी 10 तो दे चुके, 40,000 और इसमें कोई था नहीं। अच्छा एक क्वेरी आई थी मेरे पास, वो ये आई थी सर अगर यहां नेगेटिव हो जाता तो क्या होता? एक क्वेरी आई थी, अगर ये नेगेटिव हो जाता तो क्या होता? वेरी गुड हरिद्वार। अगर नेगेटिव हो जाता तो डेफिशिएंसी यहां पर आती। ओ माय गॉड, नेगेटिव आ जाता तो हम लोग उसको यहां निल कर देते और यहां पे करते उसको ला करके। समझ में आ रही बात? हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो एनीवे, यहां पर तो वही लिखो 30,000 जो एक्चुअल है। आएंगे हमारे पास नेगेटिव वाले क्वेश्चन भी आएंगे, इट विल टेक टाइम ना। बाहर लिखने से पहले मेरा हाथ कांप रहा है, बताओ क्यों कांप रहा है? फटाफट से बताओ। प्रीत विहार अगली क्लास में पैसे खत्म होंगे, आज नहीं होंगे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है तो पैसे देने मुश्किल हो जाएंगे। बट बाई चांस आज तो पैसे हैं, आज कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके बाद बताओ, इसके बाद पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मेरे हाथ सर्दी से नहीं कांप रहे थे, नालायक कह रहे हैं आपके हाथ सर्दी से कांप रहे थे। हां जी, अब मुझे बताइए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट कितना है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख रुपए। यह बताएं प्रेफरेंस का डिविडेंड वैसे तो इस सवाल में लिखा ही नहीं है, अगर होता तो कहां तक लेते? फटाफट से बताओ, प्रेफरेंस का डिविडेंड कहां तक लेते? फटाफट से बताओ। संबलपुर बेटे बाय बाय, क्योंकि आपकी समझ से बाहर है चीजें। कुछ गलत कह रहे हैं, प्रीत विहार कह रहे हैं जी प्रेफरेंस का डिविडेंड 30 जून तक लेते। यही तो समझने की बात है कि प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी ऑलवेज अप टू डेट ऑफ वाइंडिंग अप। ओ माय गॉड, ये हमेशा डेट ऑफ वाइंडिंग अप तक का है।
प्रेफरेंस डिविडेंड में यू हैव नो चॉइस, बट दिस इज ऑलवेज एज पर डेट ऑफ वाइंडिंग अप। ये हमारा लॉ कहता है, इसलिए यहां पर वही आएगा। मैं फिर से बाहर लिखना शुरू कर दिया, मेरे हाथ फिर से कांपना शुरू हो गए हैं। क्या करें, फटाफट से बताओ। क्या पैसे हैं देने के लिए? सर इसमें से 215 आप माइनस कर दो। मैंने कहा ठीक है, 40 ही माइनस कर दो। अभी है जी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 लाख रुपए दे सकते हैं। फिर उसके बाद लास्ट पेमेंट किसकी आ गई? पेमेंट टू। भाई इसमें आके बड़ा मौज है, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर है। अच्छा, ये तो बैलेंसिंग फिगर आ गई। ये आ गया 6 लाख कम कर दो, 3 30 500, 3 30 500। अरे ये तो गजब हो गया है। कालका जी बेटे, तुम्हारे घर के पास ही मंदिर है काली माता का, वहां जाके रोज माथा टेका करो और प्रसाद भी चढ़ाया करो। लक्ष्मी नगर 30 जून तक का ब्याज लिया हमने, 30 जून तक का ब्याज लिया हमने यहां पर। ठीक है सर हमें सारी बात समझ में आ गई है, हमें पता चल गया ही है। हम इसमें और भी रिसर्च करेंगे, लेकिन इस पर और जो रिसर्च करेंगे वो कब करेंगे? अगली क्लास में। होमवर्क आज फिर से नहीं है। क्या मौज बहार है आपकी। होमवर्क आज फिर से नहीं है, लेकिन ध्यान रखना बेटे, मैंने कई दिनों से होमवर्क नहीं दिया, तो मैं अब आने वाली क्लास में आपको 7-8 क्वेश्चन का होमवर्क देने वाला हूं। इसका मतलब LFSA में हम लोग 7-8 क्वेश्चन का होमवर्क देंगे, तो आप तैयारी कर लेना, अपने पेन की स्याही भरवा लो, क्योंकि आपको अब काम करना पड़ेगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हम आज इतना ही पढ़ेंगे। एक मेरे पास अमेलगमेशन के ऊपर क्वेरीज थी कि सर अमेलगमेशन की जो क्लास है हमारी ग्रुप 2 के अंदर, वो बेटे जब ग्रुप 2 में अमेलगमेशन एडवांस शुरू करेंगे तो आपकी मेन क्लास में होगा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? ग्रुप 2 वालों, मुझे कोलकाता से मेहुल का फोन आया, उन्होंने कहा सर ग्रुप 2 वाले बच्चे परेशान हैं कि ग्रुप 2 का अमेलगमेशन कैसे होगा। अरे भैया, ग्रुप 2 का अमेलगमेशन इसी किताब से इसी क्लास में होगा, तुम क्यों दिमाग लगाते हो? सिर्फ यह कहा कि आपको अपना ग्रुप 1 का अमेलगमेशन बेसिक्स है वो आपको करने चाहिए, और मैंने उसी के लिए आपको कहा कि आप एक्स्ट्रा समय दे दे। और उनकी क्लासेस सुबह 10:30 बजे चल रही हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे। आप उनमें आकर अपना वो कंटेंट कर ले, समझ में आती है ना बात, तो आप उसमें कवर कर लीजिए। तो एक मुझे कहा गया था अमेलगमेशन के बारे में। दूसरा, जो हमारी क्लासेस चल रही है एक्स्ट्रा मॉर्निंग में पीतमपुरा, अगर आपके एग्जाम नवंबर में है तो क्यों टेंशन लेते हो? तुम्हें एक्स्ट्रा क्लास में आने को कहा किसने? घर बैठो आराम से, घर बैठो, इनाम जीतो जैसे होता है, जीतो जैकपॉट, वैसे ही तुम्हें घर बैठना है। जिनके नवंबर में एग्जाम्स हैं उन्हीं के लिए हमने एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई हैं, तो आप अपना उनमें एक्स्ट्रा क्लासेस में आ जाओ। अच्छा, वो कह रहे हैं हमारे एग्जाम मई में ही है। ओ माय गॉड, तो फिर एक काम कर देंगे, कोहार्ट इनक्लेव क्लासेस तो मैं अनब्लॉक करा रहा हूं, आप निश्चिंत रहें, क्लासेस तो अनब्लॉक हम करा देंगे। और मैं दोबारा से, आप निश्चिंत रहें, अभी जो चल रही है जितने बच्चे अभी कर लेंगे ठीक है, जिनका नहीं हो पाएगा हम उनके लिए भी ऑल्टरनेटिव निकालेंगे। कोहार्ट ठीक है, मेरा वचन है आपको, बिफोर 31st मार्च आई एम एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट माई कोर्स बाय 31st ऑफ मार्च। तो 31 मार्च से पहले पहले जो भी बच्चे हमारी एक्स्ट्रा क्लास नहीं कर पा रहे होंगे और उनके मई में एग्जाम है, हम उनके लिए कुछ ऑल्टरनेटिव फिर निकाल देंगे, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, कोहार्ट इनक्लेव। अच्छा, हाँ, संबलपुर कह रहे हैं अच्छे से कसम खाओ। ये लो, मैंने अच्छे से कैमरे की कसम खा ली बस। गंगानगर जी, मैं आपकी सारी बातें समझ ली हैं, जो ब्लॉकिंग वाली बात है हम उसको भी अनब्लॉक। रूही को बुलाओ एक बार, मैं अभी आपके सामने इंस्ट्रक्शन देता हूं।
हाँ बिल्कुल, श्रीनगर, वेरी वेरी गुड। तुम्हारा सहस, श्रीनगर की भावनाएं देखो बेटे, क्लास खत्म हो गई है, वो पूछ रहे हैं सहस चल रहा है। वेरी गुड श्रीनगर, क्या भावनाएं हैं तुम्हारी? हाँ कोहाट इनक्लेव बेटे, मैं अब मुझे ये नहीं पता मैं परसों आ रहा हूं कि कब, लेकिन मैं अब हर हफ्ते में 2-3 सेंटर्स में जा रहा हूं, इसलिए आपके यहां पर भी मेरे को आना है, बट आई एम नॉट श्योर, मुझे उन्होंने डेटें ले रखी है, तो मैं ऑफ कोर्स आपके यहां पर भी आऊंगा। हाँ बिल्कुल अमृतसर, दोबारा भी होंगी। अरे उनको, मैडम को बुलाओ ना, बोलो क्लास रुकी हुई है।